दो लोगों का शव मिलता है 11 दिन बाद, वो भी निर्वस्त्र अवस्था में। इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई यदि आप जानना चाहते हैं तो बने रहें वीडियो पर मेरे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार, स्वागत है आपका सच्ची घटना पीकेएम पर। आज की जो मामला है देवरिया की मामला है। देवरिया में एक बाल मुकुंद नाम का व्यक्ति रहा करते थे। बाल मुकुंद बिजली विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। बाल मुकुंद का 2 साल पहले निर्धन हो जाता है। उनका 2 पुत्र था और 1 पुत्री थी और एक उनकी पत्नी, यानी इस संसार में उनका 4 लोग रह जाते हैं। 1 पुत्री, 2 पुत्र और उनकी पत्नी। और बाल मुकुंद जो है वह परलोक सुधार जाते हैं। बाल मुकुंद का बड़ा बेटा का नाम था अखिलेश, जो कि दिल्ली में रहा करता था, और उनका छोटा बेटा अंजनी, जो कि चौलापुर में पोल्ट्री फार्म चलाया करता था। पत्नी सुनीता पांडे उनका पत्नी का नाम होता है। पत्नी का उम्र 55 वर्ष होता है। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था दीपिका पांडे। उनका उम्र जो होता है 28 साल होता है। बाल मुकुंद का निर्धन होने के बाद उनकी बेटी का और उनकी पत्नी का शव मिलता है एक घर में। पत्नी का शव मिलता है कमरे के अंदर और उनकी बेटी का शव मिलता है बरामदे में, और वो भी निर्वस्त्र अवस्था में मिलता है। ये सब 11 दिन बाद मिलता है। जब उनकी शव से, यानी उनकी पत्नी और उनकी बेटी का शव से बदबू आने लगा, तब ग्रामीणों को यह भनक लगता है। तब पता चलता है कि घर में कुछ ना कुछ तो है। इतनी बदबू क्या कर सकता है। फिर गांव वाले इनका पता लगाने लगते हैं। जब अंदर जाते हैं, देखते हैं तो उनकी पत्नी का शव, बाल मुकुंद की पत्नी का शव और उनकी बेटी का शव पड़ा हुआ है, वो भी निर्वस्त्र अवस्था में। जो मकान में बाल मुकुंद की पत्नी का शव मिलता है, मकान का दोनों तरफ ढाया जा चुका था। ये इसलिए ढाया जा चुका था क्योंकि बाल मुकुंद का बड़ा जो लड़का था, जो दिल्ली में रहा करता था, पिता का निर्धन होने के बाद दोनों भाई में जमीन का बंटवारा कर लिया था। यानी उनका पिता का जितना भी कागजाती जमीन था, दोनों भाइयों ने अपना अपना अलग अलग बंटवारा कर लिया था। और बड़े भाई जो थे, जो दिल्ली में रहा करते थे, वह अपना हिस्सा बेच दिया था किसी को। इस वजह से दीवार को ढा दिया गया था। जिनके द्वारा खरीदा गया था उन्होंने दीवार को ढहवा दिया था। और छोटा जो लड़का होता है वो पोल्ट्री फार्म चलाया करता था। अब ये भी फिराक में था कि मैं इस जमीन को बेच दूं और कहीं अपना दूसरा जगह घर बना लूं, ऐसा छोटा लड़का भी सोच रहा था। लेकिन जो उनकी पत्नी होती है बाल मुकुंद का, उनका वृद्धा पेंशन का पैसा मिलता था, उनसे अपना भरा पोषण किया करती थी और बेटी का भी भरा पोषण किया करती थी। जिनमें कि उनका कोई भी लड़का उनका साथ नहीं देता था। कोई भी लड़का उन्हें खाने पीने को नहीं देता था। बड़ा लड़का अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली में रहा करता था और बेटा लड़का दूसरा जगह पोल्ट्री फार्म खोलकर वहां पे रहा करता था अपनी पत्नी के साथ में। लेकिन छोटा लड़का जब इस बात को चर्चा किया घर में कि मैं इस जमीन को बेचूंगा, क्योंकि बड़ा भाई भी बेच चुका है, तो माँ इन पे थोड़ा अनमन करती थी। माँ चाहती थी कि ये जमीन को नहीं बेचे, ये पापा का निशानी है। बड़ा लड़का तो नहीं माना, कम से कम तुम मान जाओ। पर छोटा लड़का इस बात को मानने से राजी नहीं था। और छोटा लड़का और माँ के बीच में कभी कभी झगड़ा लड़ाई इसको लेकर हुआ करता था। ऐसा ग्रामीणों का कहना है, लड़के का उनका नहीं कहना है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। जैसे ही यह घटना का खबर पुलिस को मिलता है तो डीआईजी साहब आते हैं, और डीआईजी साहब जब आते हैं तो इनका जांच पड़ताल करते हैं। और जो उनका छोटा लड़का होता है, जिनका नाम होता है अंजनी, वह अंजनी से लगभग डीआईजी साहब कमरे में बंद करके कई घंटों तक बातचीत करते रहे। जिनमें डीआईजी साहब से पूछा गया कि क्या बताएं अंजनी ने, तो कुछ भी उन्हें लेकिन डीआईजी साहब कुछ भी बताने से इनकार कर दिए, कुछ भी नहीं बताए। बोले कि हर एक तरह से, अलग अलग तरह से इस घटना के बारे में जांच पड़ताल किया जाएगा। इस घटना में जो लड़का होता है, उनका छोटा लड़का जिनका नाम होता है अंजनी, वह कहता है कि हमारे खाते में कुछ दिन पहले, यानी ये घटना होने के बाद, उनका खाता में घटना होने के 3-4 दिन बाद, वो लड़का कहता है कि हमारे खाते में 1 लाख रुपए आया था। और जबकि यह लड़का बताता है, इनका छोटा लड़का, कि ये घटना जिस दिन हुआ था उस दिन हम घर पे भी आए हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ माहौल नहीं था। यानी कि
वो रात भर रहा था और जिस दिन घटना हुआ था वो उस दिन वह सुबह में अपना दुकान पे चला गया था, जिस जगह रह रहा था उस जगह चला गया था। लेकिन यह घटना का पता किसी को भी नहीं हुआ, नहीं छोटा लड़का को हुआ, नहीं बड़ा लड़का को हुआ। जबकि बड़ा लड़का कहता है थाने में फ़ोन करके कि हम जब फ़ोन लगा रहे थे घटना से कुछ दिन पहले, माँ मेरी फ़ोन को रिसीव नहीं कर रही थी। बाल मुकुंद का बड़े लड़के दिल्ली से नहीं आता है और डीआईजी साहब होते हैं, जितने भी पुलिस पदाधिकारी होते हैं, एक शक के आधार पर उनका छोटे लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हो ना हो इसी ने इस घटना का अंजाम दिया है। अब इनकी जांच पड़ताल होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, फिर जाकर पता चलेगा कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। पुलिस ने खुद से उस शव का दाह संस्कार किया। तो इस घटना के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।